हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस में। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रही थी। उसमें हमने मोनेरा को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा को। आज है तीसरा टाइप, तीसरा है किंगडम कौन सा? कवक यानी फंगस या फंगी। इसके बाद पढ़ेंगे चौथा प्लांट, फिर इसके बाद एनिमल, पांचवा। ठीक है, 5 जगत में उन्होंने बांटा था। ये तीसरा है कवक यानी फंगस। आज हम इस वीडियो में फंगस को फुल डिटेल में देखेंगे। फंगस से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं फंगस यानी कवक। कवक यानी कि ये फंगी शब्द यानी कवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गैस्पर्ड बाउहिन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं कवक विज्ञान का पिता। कवक विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कवक विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पीए माइकल को। आगे देखते हैं, अगर ऐसे पूछे भारतीय कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय कवक विज्ञान का पिता एडविन जॉन बटलर को कहा जाता है। ठीक है, ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, एडविन जॉन बटलर। आधुनिक कवक विज्ञान का पिता यानी मॉडर्न आधुनिक कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हेनरिक एंटोन डी बेरी को। हेनरिक एंटोन डी बेरी को। कहीं कहीं यही दिख जाता है अब आजकल, हेनरिक एंटोन डी बेरी को ही फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान का पिता कहीं कहीं ये लिखा होता है। ठीक है, तो ये अब कवक विज्ञान को डिटेल में देखते हैं। इतना था इसका थोड़ा ओरल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए पहले हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं कवक विज्ञान को डिटेल में। ठीक है, तो कवक विज्ञान कैसे होते हैं? ये संवहन ऊतक रहित होते हैं यानी नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये सब होते हैं संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर बंडल्स, उसके अंदर आते हैं जाइलम फाइलम्स। तो ये सब अब्सेंट होते हैं किसमें? कवक में, क्योंकि ये थैलोफाइट्स होते हैं। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स कुछ भी नहीं होता। ये कैसे होते हैं? सिंपल ऐसे फैले रहते हैं, ये थैलस बनाते हैं ये। ठीक है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें ना रूट होती है, ना स्टेम होता है और ना ही लीव्स होती है। ये प्लांट नहीं होते हैं, होते तो प्लांट्स हैं लेकिन इनमें रूट, स्टेम्स, लीव्स कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से एक तरह से प्लांट का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पर्णहरित विहीन होने के कारण ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्या होता है कि क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। ये गलत हो गया यहाँ थोड़ा, स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पर्णहरित विहीन होने के कारण अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन इनमें अभी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसलिए ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं, वहाँ से अपना खाना बनाते हैं। पर्णहरित नहीं होने के कारण यानी कि क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉपिक बोला जाता है, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो इनका संचित भोजन होता है, जो इनका फूड स्टोर होता है इनके बॉडी में, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल वॉल इनकी बनी होती है काइटिन की। ठीक है, ये नाइट्रोजनस पदार्थ होता है काइटिन, उसकी इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है। यह संसार के मतलब ये क्या है? इनका हैबिटेट यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। यह संसार के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह उन सभी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, जहाँ भी नॉन लिविंग होगा वहाँ भी ये पाए जाएंगे। ठीक है,
पोषण देख लेते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। ये अपने खाना खुद तो बनाते नहीं है, तो ये किसी से लेते होंगे, तो कैसे करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है उसे देखते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन 3 तरह से होता है। कैसे? एक तो सहजीवी, एक परजीवी और मृतोपजीवी। सहजीवी को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनमें। और क्या परजीवी मतलब होता है पैरासिटिक यानी पैरासाइट, और मृतोपजीवी यानी होता है सैप्रोफाइट। तो पहला देख लेते हैं सहजीवी, इनमें क्या होता है? सहजीवी यानी सिम्बायोटिक में सिम्बायोटिक में क्या होता है? एक कवक दूसरे कवक के साथ तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में? जैसे हमने उसमें पढ़ा था राइजोबियम में, सेम ऐसा ही इनमें ये क्या करते हैं? जैसे सवाल यानी एल्गी के साथ अगर इनका संबंध होता है, एल्गी के साथ अगर रहते हैं तो ये क्या करते हैं? उनको लाइकेंस कहते हैं। क्या होता है? जैसे दो लोग एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और एक दूसरे से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एल्गी और कवक का रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं? लाइकेंस कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं यानी हाइगर रूट्स प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ जो उनकी जड़ें होती हैं उनमें अगर कवक रहता है तो उस संबंध को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा कहते हैं। जो हाइगर्स प्लांट होते हैं उनके रूट में अगर ये कवक सर्वाइव करते हैं, वहाँ जिंदा रहते हैं, तो इनके संबंध को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। अगला देखते हैं परजीवी यानी पैरासाइट। ये कैसे अपना खाना बनाते हैं? पैरासाइट ये परजीवी अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ये जितने भी लिविंग प्लांट होते हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हो, उन यानी जीवित होना चाहिए, उनसे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? उनके ऊपर ये चिपक जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे अपना खाना बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पक्सीनिया और ऑस्टिलोग। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान से देखना। परजीवी यानी पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? पक्सीनिया और ऑस्टिलोग। पक्सीनिया और ऑस्टिलोग कवक किसके अंदर आता है? परजीवी पैरासाइट के अंदर आता है। ऐसे ही देखते हैं मृतोपजीवी जो इनमें न्यूट्रिशन होता है, ये कौन है? इस प्रकार के कवक सदैव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो जानवर मर जाते हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं? वो डिसअपीयर हो जाते हैं वहाँ से। तो क्या होता है? उनमें कौन खा जाता है उनको? यही खा जाते हैं सैप्रोफिटिक कवक। क्या होते हैं? ये सब उसको खा जाते हैं, वहाँ से अपना खाना ये बनाते हैं। जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जो भी सड़ रही होती हैं, किससे सड़ती हैं? सैप्रोफिटिक कवक से सड़ती है, उनसे अपना खाना बना के ये सर्वाइव करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस, पेनिसिलियम और मोर्चेला। ठीक है, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं हम कवक विज्ञान का रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। कैसे? पहला होता है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो तीनों को डिटेल में देखेंगे। जैसे पहला क्या है? कायिक जनन। ठीक है, पहला क्या है? कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें भी 3 तरह से होते हैं। जैसे पहला है इसमें फ्रेगमेंटेशन यानी कि क्या? खंडन। इसमें क्या आता है? कवक के शरीर को हाइफी कहते हैं। जो कवक का पूरा ये शरीर होता है जैसे ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे शरीर को क्या बोलते हैं? हाइफी। इसमें क्या होता है? यह हाइफी अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़े से एक नया कवक बन जाता है। इसमें क्या होता है? फिर यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। यानी फ्रेगमेंटेशन मतलब ही क्या होता है? टूटना, टूट के इनका रिप्रोडक्शन होना। इसमें एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस, मुकुर, एस्परजिलस। इसमें दूसरा क्या है? फिशन मतलब क्या होता है? विखंडन। इसमें क्या है? टूटना। इसमें भी विखंडन कैसे होता है? समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। इसमें भी क्या? एक कोशिका टूट के 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। इससे क्या होता है?
इनका रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। इसमें तीसरा है बडिंग। बडिंग क्या होता है, मुकुलन। बडिंग से क्या होता है, जैसे इनके ऊपर, जैसे इसकी एक सेल है ये, ठीक है, जैसे ये सेल है, इसके ऊपर एक बड सा ऐसा बन जाता है, फिर ये धीरे धीरे बड क्या होता है, बड अलग होके एक नई सेल्स बना देता है, एक नया कवक बना देता है। तो क्या बडिंग, मात्र कोशिका के ऊपर छोटी सी अतिवृद्धि यानी बड का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, ये बड धीरे धीरे एक नई कोशिका बना देता है, यानी नया फंगस बना देता है। इसमें दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, यह स्पोर से होता है। किससे होता है, स्पोर से, बीजाणुओं से होता है। इसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। जैसे क्या होता है, एक ऐसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स भरे रहते हैं, फिर स्पोर से धीरे धीरे टूटता है, यहाँ से स्पोर बाहर निकल जाते हैं, फिर इनसे इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, यह स्पोर बीजाणु से होता है। इसमें यानी समसूत्री विभाजन माइटोसिस ही होता है। इसमें दो तरह से होते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर कब होगा, जब स्पोर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होंगे। फ्लैजिलेटेड मतलब क्या, उसमें फ्लैजिला लगा हो मूव करने के लिए, ठीक है, जैसे स्पोर ऐसा हो, उसमें फ्लैजिला लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर। उसका एग्जाम्पल क्या है, पाइथेलियम और स्पोरेंजियम। पाइथेलियम और स्पोरेंजियम एग्जाम्पल है जू स्पोर का। इसमें दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर, जब उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, वो हवा से जाता होगा यहाँ से वहाँ, तो उसमें क्या होता है, जब स्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड होता है यानी फ्लैजिला नहीं होता है, तो कौन सा स्पोर बनता है, एप्लेनोस्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस और मुकुर। इसमें तीसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें अब गैमेट्स बनेंगे। जैसे जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और मियोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी बहुत सारी क्लासेस होती है। इसमें क्या है, ड्यूरोमाइसिटीज क्लास को छोड़कर शेष सभी जितने भी क्लास हैं, सारी की सारी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक यानी 2n, यानी n और n मिलके क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस से होता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, इसमें बस सेल्स का डिवीज़न हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैरियोगैमी में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है। मियोसिस में क्या होता है, पूरा एक नया सेल्स बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस और पाइथियम, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम। ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है सारे एग्जामों में, तो देख लेते हैं इसको। गोबर पर उगने वाले कवक को कैप्रोफिलस कवक कहते हैं तथा जो नाखूनों तथा बालों पर उगते हैं उन कवक को क्या बोलते हैं, किरेटिनोफिलिक कवक कहते हैं, ठीक है। आज आपने देख लिया इसका रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे कल फुल डिटेल में इसके यानी हानिकारक और लाभदायक कवक कवन कौन से होते हैं। लाभदायक और हानिकारक कवक देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो कल की वीडियो आपको ज़रूर देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।